नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैथ्स पेडागोजी की 100 क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। 15 नंबर आपके इसी वीडियो से कंप्लीट। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस स्तर पर संख्याओं के संरक्षण की समझ विकसित कर लेता है? पहला संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। 0 से 2 वर्ष संवेदी, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। इनकी उम्र भैया जीन पियाजे साहब ने दी थी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। हम बात करें इस क्वेश्चन की तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है, यह प्रश्न जांचता है। तो यह प्रश्न क्या जांचता है भैया? बच्चे की ज्यामितीय आकृतियों को पहचानने की क्षमता, केवल गणना। तो केवल वाला तो होगा ही नहीं, रट्टा वाला भी नहीं होगा। आकृतियों को याद करना नहीं, याद करना हो, रट्टा मरवाना हो, केवल गणना हो, नहीं होगा भैया। आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि गणितीय खेल कक्षा में क्यों जरूरी है भाई? वे बच्चों को डराने के लिए होते हैं भाई। खेल खिलाएंगे तो बच्चे डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, डराने के लिए हो। वे अवधारणाओं के बीच संबंध बनाने और तनाव कम करने में मदद करते हैं। हाँ, हो सकता है भाई। वे शिक्षक को खाली समय देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वे केवल मनोरंजन के लिए होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मनोरंजन हो। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित में दृश्यीकरण का क्या महत्व है? ये ऑप्शन नंबर ए, ये अमूर्त अवधारणा को मानसिक चित्रों में बदलने में मदद करता है। बी, ये बच्चों का ध्यान भटकाता है। ये केवल ड्राइंग के लिए होता है, केवल वाला तो होगा ही नहीं। गणित से संबंध इसका है भाई दृश्यीकरण का। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, अमूर्त अवधारणा को मानसिक चित्रों में बदलने में मदद करता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक बच्चा 1/2 और 1/3 से छोटा बताता है। इस भ्रम को दूर करने के लिए सबसे अच्छी सामग्री क्या है? संख्या चार्ट है, कागज की पट्टियां भिन्न है, अबेकस है, कैलकुलेटर है। तो क्या होगा भाई? 1/2 और 1/3 ये आपस में छोटे बड़े हैं, तो भाई क्या होता है? कागज की पट्टियां। हाँ जी, इस क्वेश्चन की बात करें कागज की पट्टियां, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा, कागज की पट्टियां। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। गणित की कक्षा में सकारात्मक शिक्षण वातावरण कैसे बनाया जा सकता है? कैसे बनाया सकता है? केवल सही उत्तरों की सराहना करके, केवल वाला तो होगा ही नहीं भैया। कठोर अनुशासन नहीं देंगे, होमवर्क नहीं देंगे भैया, तो कौन सा बच्चा? बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, बच्चों के अनुभवों और त्रुटियों को महत्व देकर। होमवर्क हो, रट्टा मरवाना हो, कठोर अनुशासन हो, केवल वाला हो, भी हो, तक हो, तो हो, ऐसी अगर लिमिट बांधने वाले ऑब्जेक्टिव आ जाए तो वे आंसर नहीं होते सीटेट के अंदर भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की जो पहेलियां होती हैं वो किसमें मदद करती हैं? कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। प्रोत्साहन भाई पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, तो आंसर यही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। आइए, सिलेबस मनोरंजन करवाना, जल्दी खत्म करना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि गणित में सटीकता के अलावा और क्या महत्वपूर्ण है? भाई सटीकता के अलावा, एक्यूरेसी के अलावा और क्या महत्वपूर्ण है? स्पीड यानी गति, लचीलापन और तार्किक सोच, सुंदर लिखावट, रटने की शक्ति। तो रट्टा हो, सुंदर लिखावट हो, स्पीड से कोई लेना देना नहीं है भी ज्यादा। लचीलापन और हो, क्या हो? लचीलापन और क्या हो? लॉजिकल क्या हो? थिंकिंग हो। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं अनुपातिक तर्क की अवधारणा किस विषय को समझने का आधार है? तो अनुपातिक तर्क की अवधारणा किस विषय को समझने का आधार है? केवल बीजगणित नहीं होगा भैया। लाभ प्रतिशत यानी कि प्रतिशत, लाभ हानि और मानचित्र पैमाने हो सकता है। केवल ज्यामिति, केवल गिनती, केवल वाला तो होगा ही नहीं भैया। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि एक छात्र 50 + 20 को 700 लिखता है, यानी कि हुआ तो 70 और लिख कितना दिया इसने? 700। तो ये किस प्रकार की त्रुटि है? लिखने की त्रुटि है, स्थानीय मान की समझ का अभाव है, छात्र को जोड़ना नहीं आता, लापरवाही है। तो भैया स्थानीय मान की समझ का अभाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि ज्यामितीय में अक्षीय समिति सिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दर्पण और कागज मोड़ना, अबेकस, ग्राफ पेपर, गिलोब। किसका? जो हम सिमेट्री होती है समिति, अक्षीय समिति में किसका उपयोग करते हैं? तो भी दर्पण और कागज को मोड़कर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है गणित में उपचारात्मक शिक्षण का क्या लाभ है? ये लक्ष्य क्या है? बच्चों को कक्षा से बाहर निकालना, ऐसा बच्चों को कक्षा से बाहर निकाल दें, प्रतिभाशाली बच्चों को अलग करना, ऐसा कुछ नहीं है। समावेशी शिक्षा नहीं होगी भैया।
समावेशी शिक्षा कहती है प्रतिभाशाली हो, कमजोर हो, कैसा ही बच्चा हो, सबको एक समान शिक्षा दी जाए। केवल परीक्षा के लिए नहीं भैया, केवल वाला नहीं होगा। बच्चों के विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को दूर करना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है बी। उपचारात्मक का मतलब होता है बच्चों की जो कठिनाइयां होती हैं उनको भैया क्या करना, दूर करना, कमजोरियों को दूर करना। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि एक शिक्षक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उपयोग क्यों करता है? पाठ्यक्रम के एक बड़े हिस्से का आकलन करने के लिए, बच्चों को परेशान करने के लिए, समय बर्बाद के लिए, आसान होती हैं, ऐसा नहीं है। पाठ्यक्रम के एक बड़े हिस्से को आकलन करने के लिए करता है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या बोध का अर्थ क्या है? केवल स्वतः गिनती याद करवाना, रट्टा मरवाना होगा, पहाड़े सुनाना, जल्दी लिखना, ऐसा नहीं है। संख्याओं के परिमाण, संबंध और उनके साथ संक्रियाओं की समझ विकसित करना, बिल्कुल भाई सटीक आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार रटंत्र प्रणाली से मुक्त शिक्षा का गणित में क्या अर्थ है? फार्मूले याद ना करवाना बल्कि अवधारणा समझना, परीक्षा ना लेना, स्कूल ना जाना, केवल खेल खेलना। तो कौन सा हो जाएगा भैया? फार्मूले ना याद करवाना बल्कि कॉन्सेप्ट समझाना, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या कहता है भैया? करके सीखने पर बल देता है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। गणित में मुक्त अंत वाले प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं भाई? छात्रों की रचनात्मकता और विविध सोच को जांचने के लिए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। छात्रों को चुप करने के लिए, केवल सही उत्तर पाने के लिए, याद करवाने के लिए, ना भैया, ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेपियर बॉन्ड्स का उपयोग क्या सिखाने के लिए किया जाता है? नेपियर बॉन्ड्स का उपयोग क्या सिखाने के लिए किया जाता है? गुणा और भाग, आकृतियां, कोण और समय, क्या सिखाया जाता है इनसे? तो इनसे भैया गुणा और भाग सिखाई जाती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, गुणा और भाग। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास समय खंड का क्या उद्देश्य है? प्रैक्टिस टाइम खंड का क्या उद्देश्य है? बच्चों को घर पर व्यस्त रखना, सीखे गए कौशलों को सुदृढ़ करने के लिए अवसर प्रदान करना, पॉजिटिव टैगवर्ड सभी अवसर वाला। यही है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। आइए, खाली समय पन्ने भरना ऐसा कुछ नहीं है भैया। समावेशी शिक्षा में गणित के शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी के लिए एक ही शिक्षण विधि अपनानी चाहिए, विविध शिक्षण विधियों और सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए, कमजोर बच्चों को अलग बैठाना चाहिए, नहीं केवल मेधावी, ऐसा नहीं। तो ये तो दोनों होंगे नहीं भाई, ये दोनों में से हो सकता है, कौन सा हो जाएगा मेरे भैया? विविध शिक्षण विधि और सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहां पर कहना है सभी के लिए, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, सभी के लिए एक ही आ गया, निपात आ गया भैया, तो ये निपात है ही भैया, तो क्या लिमिट बांध दी इसकी भैया, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गणित में त्रुटि का मनोवैज्ञानिक महत्व क्या है? तो गणित में त्रुटि का मनोवैज्ञानिक महत्व क्या है? यह छात्र की बुद्धिमत्ता की कमी को दर्शाता है, यह छात्र के सीखने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देता है, केवल गलती, इसका कोई महत्व नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब है भाई। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें भाई। आइए अगला क्वेश्चन है, भिन्न की अवधारणा शुरू करने के लिए शिक्षक को कहां से शुरुआत करनी चाहिए? ए बटे बी के रूप में भिन्न लिखकर, उनके आसपास की वस्तुओं के आंशिक भागों को दिखाकर, संख्या रेखा पर भिन्न ढूंढकर, एलसीएम लिख सिखाकर, क्या करना चाहिए भाई? भिन्न का कॉन्सेप्ट समझाना आपको भैया, तो क्या करेंगे भाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उनके आसपास की वस्तुओं के आंशिक भागों को दिखाकर, कुछ भागों को दिखा करके, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, परिवेश से जोड़ते हुए पढ़ाना भैया। आइए, बेन हिले के ज्यामितीय चिंतन के अनुसार स्तर 2 अनौपचारिक निगमन में बच्चा क्या करता है? क्या करता है अनौपचारिक निगमन में? भैया आकृतियों के बीच संबंधों को समझना और परिभाषा बनाना, केवल आकृति के नाम रटना, जटिल प्रमेय सिद्ध करना, चित्र बनाना। तो क्या करता है भाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आकृतियों के बीच संबंध समझना और परिभाषा बनाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट, गणित में मूर्त, अर्धमूर्त, अमूर्त दृष्टिकोण किसने दिया था? जेरूम ब्रूनर ने, पियाजे साहब ने, वाइगोत्स्की ने, स्किनर ने। तो किसने दिया था मेरे भैया? तो ये दिया था भाई किसने? जेरूम ब्रूनर साहब ने। जेरूम ब्रूनर साहब ने दिया था भैया। आइकॉनिक, इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। आइए, ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कक्षा 2 के छात्रों को जोड़ सिखाते समय एक शिक्षक ने देखा कि छात्र हासिल करने वाले सवालों में गलती कर रहे हैं, इसका क्या कारण हुआ है? क्यों कारण है भाई, क्यों गलती कर रहे हैं? पुनः समूहीकरण की समझ का अभाव है, हाँ हो सकता है भैया। छात्र को गिनती नहीं आती, ऐसा भी हो सकता है। छात्र लापरवाह है, गणित कठिन है, ऐसा नहीं है। तीनों नहीं होंगे भाई, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे भाई।
आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, कह रहे हैं गणितीय पहेली का उद्देश्य क्या होता है? समस्या समाधान कौशल और तार्किक समझ को विकसित करना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है भैया, चुप रहना, सिलेबस पूरा कराना, ये कोई आंसर है भाई? ये नहीं होंगे भैया। आइए, ग्रेड पेपर का उपयोग मुख्य रूप से सिखाने के लिए किया जाता है। दशमलव संख्याओं की तुलना और स्थानीय मान के लिए, केवल चित्र बनाना, गिनती सिखाना, पहाड़ याद करो, रट्टा मरवाना नहीं है मेरे भैया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं संख्या रेखा का उपयोग किस संक्रिया को समझने के लिए सबसे प्रभावी है? जोड़ घटाव, केवल गुणा, केवल भाग, कोण मापना, क्या होता है भाई? संख्या रेखा का उपयोग जोड़ और घटाव के लिए होता है भैया। किसके लिए होता है भैया? तो किसके लिए होता है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जोड़ और घटाव के लिए। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित में ब्लैक बोर्ड का उपयोग करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? स्पष्ट और व्यवस्थित लेखन, रंगीन चौक, ऐसा कुछ नहीं है, रंगीन ही हो, पूरा बोर्ड भर देना, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को बोर्ड पर ना आने देना, ऐसा कुछ नहीं है, स्पष्ट और सुव्यवस्थित लेख लिखा होना चाहिए बोर्ड पर भैया, तभी तो बच्चे साफ साफ लिखेंगे। जब आप ही गंदा लिखेंगे तो बच्चे भी गंदा लिखेंगे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए? कैसी हो भैया? मोटी हो ना मेरे भैया, केवल सूत्रों की ना भैया, बिना चित्रों वाली। चित्र जरूर होनी चाहिए आकर्षित करने के लिए बच्चों को, समस्याओं के संदर्भ और संवाद प्रदान करने वाली होनी चाहिए। बी ऑप्शन इसका सबसे सटीक जवाब है भाई, बी ऑप्शन भाई। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहे हैं लंबाई मापने की अवधारणा सिखाने के लिए सही क्रम क्या है? पहले भाई ऑप्शन ए में देखें, मानक इकाई, अमानक इकाई, तुलना संबंध। फिर कह रहा है तुलना, अमानक इकाई और मानक इकाई संबंध, सीधे मीटर से शुरू करना, सूत्र याद करवाना, ये तो दोनों होंगे ही नहीं भाई। ऐसा नहीं है कि मीटर से शुरू कर दें, सूत्र याद करवा दें, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भैया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पहले आप तुलना करेंगे, फिर अमानक जो मापी गई ना हो, फिर मापेंगे, उसके बाद संबंध बनाएंगे। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। पूछेगा भाई, इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये देख लेना। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गणित में डिसकैलकुलिया से पीड़ित छात्रों को क्या समस्या होती है? पढ़ने में दिक्कत, संख्यात्मक गणना और अंक गणितीय तथ्यों को समझने में कठिनाई, चलने में दिक्कत, ऐसा कुछ नहीं, चलने सुनने में ना पढ़ने में भाई। पढ़ने में कौन सा डिसलेक्सिया? पढ़ने में डिसलेक्सिया हो जाएगा भाई, डिसग्राफिया लिखने में हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, डिसकैलकुलिया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो और चेकलिस्ट किसके उदाहरण है? योगात्मक मूल्यांकन के, रचनात्मक मूल्यांकन के, दंड देने के तरीके, केवल रिकॉर्ड रखने के तरीके, क्या है पोर्टफोलियो और चेकलिस्ट भाई? ये आपको बताना है भाई। तो ये क्या हो जाएगा भैया? रचनात्मक मूल्यांकन की कैसी है भैया? फॉर्मेटिक मूल्यांकन। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं, गणित में चिंतन के दो प्रकार कौन से हैं भाई? आगमनात्मक और निगमनात्मक, सरल कठिन, छोटा बड़ा, मौखिक लिखित। तो गणित में चिंतन के दो प्रकार है, आगमनात्मक चिंतन और निगमनात्मक चिंतन। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में दशमलव पढ़ाने के लिए किस सामग्री का उपयोग श्रेष्ठ है? अबेकस का, ग्राफ पेपर, ग्रेड पेपर का, जियो बोर्ड का, संख्या चार्ट का। तो किसका है भाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ग्राफ पेपर या ग्रेड पेपर का, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहे हैं गणित में सहयोगात्मक अधिगम का क्या लाभ है? छात्र एक दूसरे से सीखते हैं और सामाजिक कौशल बढ़ता है, शिक्षक का काम बढ़ जाता है, क्लास में शोर होता है, आलसी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों के तीनों निगेटिव हैं। ए ऑप्शन की ओर चलते हैं भाई, ए ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, जियो बोर्ड पर क्या प्रदर्शित नहीं किया जा सकता? 2D आकृति, त्रिभुज, वर्ग, परिमाप, त्रिविमीय आकृतियों का आयतन, क्षेत्रफल की समझ, क्या नहीं विकसित किया जा सकता जियो बोर्ड पर? ये आपको बताना है भाई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भैया त्रिविमीय आकृतियों का आयतन, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे संख्या शून्य का आविष्कार किसने दिया भाई? पाइथागोरस, आर्यभट्ट, रामानुज, यूक्लिड, किसने दिया था भाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने दिया था, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे गणित में कलन विधि का क्या अर्थ है? एक समस्या को हल करने की चरण दर चरण प्रक्रिया है, केवल रट्टा, चित्र बनाना, पहाड़, ये नहीं होंगे भैया। ए ऑप्शन होगा भी करेक्ट जवाब है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखते ही आंसर मानना है, समिति की अवधारणा सिखाने के लिए सबसे अच्छी गतिविधि क्या है? कागज मोड़ना, व्याख्यान देना, पहाड़ याद करवाना, केवल चित्र। तो कागज मोड़ना, ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है, कागज मोड़ना भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि गणित में प्रतिचित्रण किसमें मदद नहीं करता है? गणित में प्रतिचित्रण किसमें मदद नहीं करता है? स्थानिक चिंतन में, रटने की शक्ति, अनुपातिक तर्क, विषयों के जुड़ाव, किसमें नहीं करता भाई? तो ये रटना, रट्टे की शक्ति में नहीं है, रट्टा मरवाना नहीं होता, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब नहीं कह रहा है ना यहाँ पर भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है
गणित में मेटाकॉग्निशन का क्या अर्थ है? सूत्रों को याद कराना, अपनी खुद की सोचने की प्रक्रिया को समझना और नियंत्रित करना, तेजी से गणना करना, केवल उत्तर की जांच करना, केवल नहीं, गणना नहीं, याद नहीं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक समावेशी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र के लिए गणित भाषा और प्रतीकों को सीखने का सबसे अच्छा साधन क्या है? केवल के यानी कि ब्रेल, गणितीय कोड, सामान्य पाठ्य पुस्तक, चार्ट पेपर, वीडियो लेक्चर, क्या हो सकता है भाई? इसके दृष्टिबाधित के लिए तो ब्रेल लिपि होगी, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, लुई ब्रेस ने इसकी खोज की थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर डाटा हैंडलिंग सिखाने का मुख्य लाभ क्या है? बच्चों को सांख्यिकीय विद बनाना, जानकारी को व्यवस्थित करने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता बढ़ाना, गणना कौशल बढ़ाना, समय बिताना, क्या होगा भैया? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जानकारी को व्यवस्थित करना और निष्कर्ष निकालने की क्षमता बढ़ाना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है गणित में स्वयं खोज के प्रवर्तक कौन हैं? स्वयं खोज के ह्यूरिस्टिक मेथड, आर्मस्ट्रांग, स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक। भाई थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए थे, सीखने के 2 नियम, मुख्य नियम और गौण नियम। कोहलर सूझ का सिद्धांत, स्किनर ऑपरेंट थ्योरी, और कौन है भैया? आरएस थ्योरी किसने दी थी भैया? स्किनर साहब ने। रेस्पॉन्स स्टिमुलस, और कौन हो जाएंगे? आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं एक गणित शिक्षक के रूप में आप बच्चों की गलतियों को कैसे देखते हैं? ये सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भैया, हिस्सा है, खिड़की है। ये ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे भैया। कि कमजोरी विफलता कुछ नहीं है भैया, ये नहीं होंगे भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि टेलर का अबेकस, टेलर का गिनतारा किन बच्चों के लिए उपयोगी है? दृष्टिबाधित, श्रवण, मेधावी, मंदबुद्धि, कौन से बच्चों के लिए उपयोगी है भैया? तो दृष्टिबाधित के लिए है भाई टेलर का गिनतारा अबेकस। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक सबसे पहले सूत्र बताता है, वह किस विधि का प्रयोग कर रहा है? पहले सूत्र बताएगा। आगमन विधि, निगमन विधि, खोज विधि, खेल विधि। खेल विधि प्रोवेल, खोज विधि आर्मस्ट्रांग, आगमन विधि कौन? अरस्तु। आगमन निगमन कौन हो जाएंगे? अरस्तु साहब हो जाएंगे। निगमन में क्या होता है? नियम बताए जाते हैं, नियम से उदाहरण, आगमन में उदाहरण से नियम की ओर। तो यहाँ पर क्या सूत्र बता रहा है पहले? तो कौन सा हो जाएगा मेरे भैया? निगमन विधि सूत्र बताया ना। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। गणित में संरचनात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? ग्रेड देना, शिक्षण के दौरान बच्चों की प्रगति और समस्याओं को जानना, सत्र के अंत में परीक्षा लेना, बच्चों को फेल करना। ना तो फेल करेंगे। संरचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भैया शिक्षण के दौरान बच्चों की प्रगति और समस्याओं को जानना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार महत्वाकांक्षी गणित शिक्षण का क्या अर्थ है? गणित के उच्च लक्ष्यों ताकि सोच की प्राप्ति, बिल्कुल सही बात हो जाएगा। संकीर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति, केवल रोजगार पढ़ना, केवल पहाड़ा याद रट्टा मरवाना नहीं होगा मेरे भाई। कौन सा हो जाएगा? तो फिर कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग होता है भैया। आइए नेक्स्ट। गणित में समिति और परावर्तन पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा उपकरण कौन सा है? अबेकस है, डॉट पेपर या ग्रिड पेपर है, बीट्स माला है, यानी जो माला होती है, कैलकुलेटर है, क्या है भैया? समिति को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा बताना है भाई आपको। सबसे अच्छा क्या हो जाएगा? डॉट पेपर या ग्रेड पेपर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गणितीय खेल और पहेलियां गणित में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वे बच्चे के अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण और रुचि पैदा करती हैं भैया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बाकी के बाकी सब क्या है? गलत है। बोझ बनना, मनोरंजन, ये कुछ नहीं है। आइए नेक्स्ट अगला है। गणित में इकाई योजना का मुख्य लाभ क्या है? इकाई योजना, यूनिट प्लान का क्या है? बच्चों को डराना नहीं है भैया, केवल दिन की तैयारी, बहुत सारा होमवर्क नहीं होगा। तो शिक्षण सामग्री को व्यवस्थित और सुसंगत बनाना। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक बच्चा कहता है कि आयत एक वर्ग है क्योंकि उसमें 4 भुजाएं होती हैं। वह वैन हिले के किस स्तर पर है? 0 स्तर पर, 1 स्तर पर, 2 स्तर पर, 3 स्तर पर, यानी कि दृश्यांकन चाक्षुषीकरण पर, विश्लेषण पर, अनौपचारिक निगमन या औपचारिक निगमन पर, किस स्तर पर है? बता भी कमेंट बॉक्स में, एक क्वेश्चन का आंसर बता भी कमेंट बॉक्स में क्या रहेगा। तो भैया क्या है? आयत एक वर्ग है, उसमें 4 भुजाएं हैं, तो केवल देख ही तो रहा है वो। चाक्षुषीकरण स्तर नंबर 0। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। आप बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या रहेगा भाई। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई?
गणित की कक्षा में त्रुटि विश्लेषण क्यों किया जाता है? बच्चों को डांटने के लिए नहीं भैया, नंबर काटने के लिए, क्लास से बाहर के लिए नहीं। कौन सा? गलतियों के प्रकार और उनके पीछे के तर्क को समझने के लिए। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 10 ग्राम पहले में कितने टुकड़े होते हैं? 10 ग्राम है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 ग्राम है भाई, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में भी। क्या हो गया? 10 ग्राम। अब 10 ग्राम की बात करें, 5 या 7, 10, 12, 3 कितने होते हैं भैया? कितने टुकड़े होते हैं 10 ग्राम के अंदर? तो 5 या 7 टुकड़े होते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। और 10 ग्राम से क्या होती है? स्थानिक समझ विकसित होती है बच्चे के अंदर। आइए नेक्स्ट, गणित में प्रयोगात्मक कार्य का क्या महत्व है? ये रटने को बढ़ावा देता है, ये करके सीखने को प्रोत्साहित करता है भाई। हाँ, प्रैक्टिकल वर्क जो होता है वो करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर क्या देता? बल देता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि गणित में कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है? तेजी से बोलना, गणितीय सोच को व्यवस्थित, समेकित और व्यक्त करना। बिल्कुल सही है बी ऑप्शन वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि गणित के किस भाग में अनुमान का सबसे अधिक उपयोग होता है? अनुमान का बीजगणित में, मापन और दैनिक खरीद बिक्री में, त्रिकोणमिति में, सांख्यिकी में। तो आप जो भाई अनुमान जो लगाते हैं वो किसमें होता है? जो दैनिक खरीदारी और बिक्री होती है ना, उसमें होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है गणित की पाठ्य पुस्तक की सामग्री कैसी होनी चाहिए? तो कैसी हो भैया गणित की पाठ्य पुस्तक सामग्री? जो दैनिक जीवन से जुड़ी हो और उनके अनुभवों से जुड़ी हो। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है गणित में अमूर्तता का क्या अर्थ है भाई? चीजों को गायब कर देना, भौतिक वस्तुओं के बिना मानसिक रूप से अवधारणा को समझना। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बी ऑप्शन भैया, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है भाई। हम बात करें भाई, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि गणित में मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने का क्या अर्थ है? पहले खिलौने वस्तुओं से सिखाना, फिर सूत्रों पर आना। केवल ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना नहीं होगा, केवल कठिन सवाल करना नहीं होगा, गणित को याद करना नहीं होगा। पहले खिलौने वस्तुओं से सिखाना, फिर सूत्रों पर आना। बिल्कुल ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। मूर्त दिखाई दे तो खिलौना दिखाई देगा, वस्तु दिखाई देगी। अमूर्त जो दिखाई ना दे भैया। आइए नेक्स्ट अगला है, एक शिक्षक क्षेत्र पर पढ़ाने के लिए हथेली, पत्ते और पेंसिल का उपयोग करता है। वह क्या कर रहा है? समय बर्बाद कर रहा है भाई? ऐसा नहीं है, केवल खेल सिखा रहा है। गणित को कठिन बना रहा है? नहीं भैया, कठिन क्यों बनाएगा? प्रमाणिक इकाइयों के लिए आधार तैयार कर रहा है। जो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर 4 समकोण त्रिभुज खींचे। ये कौन सी विधि है? आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि। तो ये कौन सी विधि है भैया? तो इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आगमन विधि है भैया। कौन सी है? आगमन विधि। चार, क्योंकि उदाहरण दे दिया, फिर उसके बाद नियम बताएगा भाई। नेक्स्ट अगला है, गणित में नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब इसका मतलब क्या है? बच्चों की समझ में कमियों अंतरालों को जानना। बिल्कुल ठीक है। माता पिता को रिपोर्ट देना नहीं। प्रगति प्रपत्रक भरना। बच्चों को श्रेणियों में बांटना नहीं। निदानिक क्या होता है? बच्चों की जो कमियां हैं उनको जानना और उनको ठीक करना उपचारात्मक हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार गणितीय सोच को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी है? रटना, पहेलियां और खेल। केवल पाठ्य पुस्तक ये नहीं होंगे भैया, ये नहीं होंगे, पहेलियां और खेल हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डॉइंस ब्लॉक का उपयोग मुख्य रूप से क्या सिखाने के लिए किया जाता है? स्थानीय मान, जोड़ घटा, प्रायिकता, कोणों का मापन, आकृतियों का मान, आकृतियों के नाम। क्या सिखाने के लिए होता है भाई? तो क्या स्थानीय मान और जोड़ घटाव के लिए होता है, जो ए ऑप्शन के अंदर सही है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बेन हिले के अनुसार दृश्यान स्तर पर बच्चा क्या कर सकता है? आकृतियों को उनके दिखावट के आधार पर पहचानना। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि दृश्यांकन विजुअलाइजेशन चाक्षुषीकरण की बात कर रहा है, आंखों से देखना। तो क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है गणित की कक्षा में बातचीत को प्रोत्साहित करने का क्या लाभ है? बच्चे शोर मचाते हैं? नहीं। आराम मिलता है? पाठ्यक्रम जल्दी पूरा होता है? नहीं। बच्चों को गणितीय विचार व्यक्त करने में मदद मिलती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की लंबी आकृति का क्या अर्थ है भाई?
एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की लंबी आकृति का क्या अर्थ है? कठिन सवाल हल करना? नहीं भैया। एक अवधारणा पर दूसरी अवधारणा बनाना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट पर दूसरा कॉन्सेप्ट बनाना बिल्कुल सही जवाब, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित में कैलकुलेटर के उपयोग के बारे में क्या सही है? कैलकुलेटर का उपयोग क्यों किया जाता है गणित में? इसे प्राथमिक स्तर पर प्रतिबंधित करना चाहिए ताकि बुनियादी कौशल विकसित हो। बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हमेशा इस्तेमाल करें? नहीं। दिमाग को तेज करता है? दिमाग को तेज नहीं करता, कम करता है। इससे गणित आसान हो जाता है? नहीं भैया, गणित आसान नहीं होता, क्योंकि सोचने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है बच्चे की। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्ज पोलिया के अनुसार समस्या समाधान के कितने चरण हैं भैया? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो जॉर्ज पोलिया के अनुसार समस्या समाधान के कितने चरण हैं? तो भैया 4 चरण हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है गणित में मानचित्रण के बारे में क्या गलत है? ये स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है? बिल्कुल ठीक भाई, बढ़ाता तो है। ये गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा है भाई। इसमें अनुपातिक तर्क है, ये विषयों को जोड़ता है? बिल्कुल ठीक है। ये गणित का हिस्सा है भैया, गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा है, ये कह नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र कहता है कि भाई 0.45 या 0.5 से बड़ा है। यह त्रुटि क्या दर्शाती है? वह संख्या नहीं जानता बच्चा। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? उसे दशमलव के स्थानीय मान की गलत धारणा है, उसे गणित नहीं आता है, ये सीखने यानी कि ये लिखने की क्या है, त्रुटि है। अब बताइए इस क्वेश्चन का, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, उसे दशमलव के स्थानीय मान की गलत धारणा है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। कह रहा है गणित में स्वयं मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट बच्चों को कैसे मदद करता है? ए ऑप्शन, अपनी सीखने की प्रक्रिया पर विचार करने में, दूसरों की नकल करने में। ना तो नकल करेंगे, ना डराएंगे बच्चों को, ना केवल अंक देंगे, बल्कि क्या होगा, अपनी सीखने की प्रक्रिया पर विचार करने में। जो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गणित एक उपकरण है, इसका क्या अर्थ है भाई? ये केवल भौतिकी में काम आता है, ये अन्य विषयों की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है गणित की पाठ्य पुस्तक में चित्रों का उपयोग क्यों किया जाता है भाई? पुस्तक को रंगीन बनाने में? नहीं। बच्चों का जो ध्यान होता है उसको भटकाने में, लिखने के काम को कम करने में? ना भैया, अमूर्त अवधारणा को समझने में मदद करता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संख्याओं को पढ़ाते समय शून्य का परिचय कब देना चाहिए? 1 से 9 तक के अंक सीखने के बाद, सबसे पहले, स्थानीय मान पढ़ाते समय, कभी भी। तो कब देना चाहिए भैया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 से 9 तक की अंक जो सीख जाए उसके बाद शून्य का परिचय देना चाहिए। नेक्स्ट अगला है गणित में परियोजना कार्य का उद्देश्य क्या है? व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन आ चुका है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गणित की प्रकृति पदानुक्रमित है, इसका क्या अर्थ है भाई? अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी और क्रमिक है भाई। गणित कठिन है, केवल है, इसका कोई नहीं है भैया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी है और क्रमिक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गणित में सटीकता का क्या अर्थ है भाई? सटीकता तार्किक रूप से सही परिणाम तक पहुंचना। बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, सटीकता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो गणित की प्रकृति मेरे भाई लॉजिकल होती है, तार्किक होती है, ना अलंकारिक है ना कठिन है। कैसी होती है? तार्किक होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली गणित का मुख्य लक्ष्य क्या है? बच्चों में गणितीयकरण की क्षमता विकसित करना। बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है भैया, सही आंसर मिल जाए गोला भरें, आगे बढ़े भाई। आइए गणित के शिक्षण में विश्लेषण विधि का क्या अर्थ है? विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, रट्टा मरवाना। विश्लेषण विधि यानी कि क्या होता है, पहले बांटा जाता, बांटना, किसी चीज को बांटना, ये कुछ जुड़ी हुई है उसको बांटना, डिवाइडेशन करना। तो हम बात कर रहे हैं इसका क्या कह रहा है भाई? अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर हो जाएगा मेरे भाई, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर गणित का सबसे अधिक महत्व किस रूप में होता है भाई? मानसिक विकास में, सांस्कृतिक में, व्यवहारिक में, सामाजिक में, किसमें होता है भाई गणित का उपयोग? इसका होता है भाई व्यवहारिक में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, व्यवहारिक होता है भाई।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक बच्चा 6 और 9 में भ्रमित हो जाता है, ये किसका लक्षण है भाई? 6 और 9 में भ्रमित हो रहा है, डिसलेक्सिया का है, डिसकैलकुलिया का है, दृश्य प्रसंस्करण दोष है, लिखने की समस्या है। ये क्या समस्या है भैया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कौन सा भैया? दृश्य प्रसंस्करण दोष है भाई। क्या है भाई? डिसकैलकुलिया, विजुअलाइजेशन प्रोसेसिंग है। इस क्वेश्चन की बात करें भाई, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है जियो बोर्ड किसके शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है? ज्यामितीय आकृति और विशेषताएं, संख्या प्रणाली, आयतन और ग्राफ। जियो बोर्ड तो ज्यामितीय आकृति और उनकी भैया विशेषताओं के बारे में, ये ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्राथमिक स्तर पर पैटर्न सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में कलात्मक गुण बढ़ाना, तार्किक सोच और विश्लेषण। बिल्कुल ठीक है भाई। पैटर्न, लॉजिकल रीजनिंग, आइए लॉजिकल थिंकिंग, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है गणित में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? बच्चे की लापरवाही ना, बच्चे के सोचने का तरीका, शिक्षक की असफलता, गणित की कठिनाई। त्रुटियां क्या है भाई? गलतियां क्यों करता है बच्चा? तो भैया बच्चे की सोचने का तरीका है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। आगमनात्मक विधि का सूत्र क्या है? आगमन विधि का सूत्र क्या है भैया? तो उदाहरण से नियम की ओर होगा भाई। ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे, ए ऑप्शन करेक्ट है। निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर सूत्र है भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई। गणित की भाषा में क्या शामिल नहीं है? शब्दावली है, चिन्ह, मुहावरे हैं, सूत्र। गणित शब्दावली में क्या शामिल नहीं है? तो भैया मुहावरे नहीं है भाई। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, मुहावरे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण के बाद। बिल्कुल ठीक है भाई। पहले निदान करेंगे, उसके बाद उपचार करेंगे। पहले कमियों को जानेंगे, फिर कमियों को ठीक करेंगे। कमियां जानना, निदान, कमियों को ठीक करना, उपचार। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहे हैं? गणित में अधिगम अक्षमता का आकलन करने के लिए कौन सा परीक्षण सबसे अच्छा है? स्क्रीनिंग टेस्ट, नैदानिक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और एप्टीट्यूड टेस्ट। कौन सा हो जाएगा भाई? अधिगम अक्षमता की बात कर रहा है भैया, तो कौन सा हो जाएगा? नैदानिक परीक्षण, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है पोर्टफोलियो गणित शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है? होमवर्क की जांच के लिए, बच्चे की समय के साथ प्रगति और ट्रैक करने के लिए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भाई क्या कह रहे हैं? गणित में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों को रैंक देना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, फेल और पास घोषित करना, सिलेबस खत्म करना। क्या हो जाएगा भाई? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं बेन हिले का स्तर किससे संबंधित है? ज्यामितीय चिंतन से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं भाई? गणित सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी है, ये किसका कथन है? रोजर बेकन, पाइथागोरस, आर्यभट्ट, स्किनर। किसका कथन है भैया? किसका कथन है? तो ये रोजर बेकन का है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब रोजर बेकन हो जाएगा साहब। आइए गणित में गणना कौशल को कैसे सुधारा जा सकता है? तो कक्षा में सक्रिय अभ्यास के माध्यम से सुधारा जा सकता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? अबेकस का उपयोग प्राथमिक स्तर पर किसके लिए किया जाता है? स्थानीय मान और गणना समझने के लिए किया जाता है अबेकस का उपयोग। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं गणित का सामुदायिक महत्व क्या है? क्या है? नेतृत्व विकास, दैनिक जीवन का लेन देन, अनुशासन, उपयोग सभी। क्या हो जाएगा भाई? तो गणित की बात कर रहा है तो उपयोग सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? पाठ्य योजना का पहला चरण क्या होना चाहिए? प्रस्तावना, मूल्यांकन, गृह कार्य, सारांश। क्या होना चाहिए? तो भैया प्रस्तावना होना चाहिए। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैथ पेडागोजी के जो 100 क्वेश्चन थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।